नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस समय फीफा का विश्व फुटबॉल कप कतर में चल रहा है, लेकिन इसको लेकर हलचल भारत में भी हो रही है। वैसे तो भारत ये विश्व कप नहीं खेल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं उस पर भारत की लगातार नज़रें हैं, भारत में कुछ लोगों की लगातार नज़रें हैं और वहाँ पर जो कुछ हो रहा है खेल के अलावा उस पर भी नज़रें हैं और उसी के साथ साथ ऐतराज़ भी हैं। वैसे तो भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए गए थे। भारत की नुमाइंदगी उन्होंने वहाँ पर की है, लेकिन जिस तरह से विवादित धर्मगुरु जाकिर नायक को कतर ने अपनी यहाँ विश्व कप में के दौरान ही प्रचार के लिए बुलाया है और कई तरह की तकरीर देने के लिए आमंत्रित किया, उसको लेकर के भारत में अब विरोध शुरू हो गया है। सबसे बड़ी जो आवाज़ अभी तक आई है वो है भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की, जिन्होंने आज कहा कि आखिर जाकिर नायक को, जो कि भगोड़ा है भारत का, उसे वहाँ कतर में बुलाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि वो मलेशिया का नागरिक है और जहाँ तक बुलाने की बात है आप उसे कहीं भी बुलाइए, लेकिन उस मंच पर बुलाने की क्या तुक है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। तो ये पहला बड़ा विरोध जो है भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री की ओर से आया, ये बयान आया है। और आपको बताएं कि इसी तरह से गोवा में बीजेपी की प्रवक्ता हैं सावियो रोड्रिग्स, उनकी ओर से भी इस मुद्दे पर अपना विरोध जताया गया है। सावियो रोड्रिग्स ने तो यहाँ तक कहा कि भारत को फीफा विश्व कप से जुड़ी हर गतिविधि का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि जाकिर नायक को वहाँ पर बुलाया गया है। और रोड्रिग्स ने आगे ये भी कहा है कि जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप है, ये एक वैश्विक इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, इसमें दुनिया भर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको दुनिया भर में टीवी पर एक साथ देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं। ऐसे में जाकिर नायक को एक प्लेटफॉर्म देना एक तरह से, तब जबकि पूरी दुनिया वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला कर रही है, ये एक तरह से जो कट्टरता है, कट्टरपंथ है, उसको फैलाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करने जैसा है। ये बात बीजेपी के गोवा के प्रवक्ता की ओर से कही गई है। उन्होंने लोगों से देश में अपील की है कि साथ ही साथ जो भारतीय विदेशों में बसे उनसे भी अपील की है कि वो विश्व कप की इन जो भी इवेंट्स हो रही है इनका बायकॉट करें, इनका बहिष्कार उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये जो वैश्विक लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, एक तरह से उसमें समर्थन के तौर पर देखा जाएगा अगर आप विश्व कप का बहिष्कार करते हैं तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता दोनों की ओर से ही जाकिर नायक की मौजूदगी पर तीखा एतराज़ किया गया है कि कतर में आखिर क्यों बुला लिया गया जाकिर नायक को विश्व कप के दौरान अपने धार्मिक भाषण देने के लिए, और इस पर यह विरोध जताया जा रहा है। इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि भारत में जो भारतीय कानून है उनके तहत जाकिर नायक जो है वो एक वांछित व्यक्ति है, भारत सरकार को उसकी तलाश है, वो भगोड़ा है, वो यहाँ से देश छोड़ करके जा चुका है और यहाँ पर कई सारे तरह के जो गंभीर आरोप है उसके लिए जांच चल रही है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के भड़काऊ भाषण तक का मामला है। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। साथ में आगे ये भी बोला है कि वो आतंकवादियों का समर्थक है और इस तरह से जो भी बातें वो करते आए हैं, चाहे वो ओसामा बिन लादेन का समर्थन करना हो या फिर दूसरे तरह की इस तरह की नफरती बातें करनी हो, उसमें जाकिर नायक की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। इसलिए कतर में बुला कर के विश्व कप फुटबॉल के दौरान एक तरह से ये ठीक काम कतर की ओर से नहीं किया गया है और इसीलिए विश्व कप फुटबॉल का बहिष्कार कर देना चाहिए। आपको बता दें कि जाकिर नायक का जो संगठन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसको इस साल गृह मंत्रालय की ओर से पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी। अगले 5 साल तक के लिए पाबंदी है और यहाँ पर कई सारे जो मामले हैं उनकी छानबीन भी ईडी की ओर से चल रही है। और इसके बाद जो जाकिर नायक है उसने शरण ले ली थी मलेशिया में जाकर के। भारत ने मलेशिया को एक बाकायदा रिक्वेस्ट भी भेजी थी एक्स्ट्राडिशन के लिए, प्रत्यार्पण के लिए, जाकिर नायक को भारत प्रत्यार्पित करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इस प्रत्यार्पण की जो भारत की अपील थी इसको मलेशिया की सरकार ने खारिज कर दिया था। तो कई सारे मामले हैं जिसके चलते भारत में जाकिर नायक की तलाश है और जाकिर नायक के 2 टीवी चैनल्स थे, पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू। इस पर कई देशों में प्रतिबंध है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा और ब्रिटेन तक में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है पीस टीवी के ऊपर, क्योंकि ये आरोप लगाया गया था प्रतिबंध लगाते वक्त कि ये जो पीस टीवी है इसके माध्यम से जाकिर नायक पूरी दुनिया में भड़काऊ बातें करते हैं और उसके चलते जो है लोगों को एक तरह से गुमराह करने का प्रयास जाकिर नायक की ओर से होता है और इसीलिए
इस पीस टीवी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और साथ ही साथ जो भाषण है जाकिर नायक के, उसमें 2016 में जो ढाका बॉम्बिंग हुई थी उसमें, जिसमें कि 20 लोग मारे गए थे, और इस तरह से श्रीलंका में जो ईस्टर किलिंग हुई थी इसमें करीब 250 लोग मारे गए थे, उसका एक तरह से समर्थन किया था। ये भी आरोप जाकिर नायक के ऊपर है। 2016 में वो भारत छोड़ करके मलेशिया गए थे और उसके बाद से ही NIA जो है वो लगातार छानबीन कर रही है। मलेशिया में हालांकि उनके पास प्रतिबंध है, पाबंदी है कि वो पब्लिक स्पीचेस नहीं दे सकते हैं। मलेशिया में कहीं पर भी उन पर सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर पाबंदी है, और ये फैसला मलेशिया की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया गया था। तो सवाल ये भी उठता है कि अगर मलेशिया में वो भाषण नहीं दे सकते तो फिर उन्हें कतर में भाषण देने के लिए क्यों बुला लिया गया, क्यों आमंत्रित कर लिया गया, और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, जबकि दुनिया भर के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। विश्व कप फुटबॉल जो होता है वो एक तरह से सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट मानी जाती है ओलंपिक के अलावा, और ओलंपिक के अलावा की इस तरह की बड़ी घटना में जाकिर नायक को बुलाना और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना, इस पर सवाल जाहिर सी बात है कि भारत में उठ रहे हैं। और आपको बताएं कि 2020 मई में भारत की ओर से एक फॉर्मल रिक्वेस्ट एक्स्ट्राडिशन के लिए भेजी गई थी कि जाकिर नायक को एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए, लेकिन तब के जो प्रधानमंत्री थे मलेशिया के महातिर बिन मोहम्मद, उन्होंने 2019 में कहा था कि ये जाकिर नायक को एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाएगा भारत में। तो ये एक अलग से विवाद है जो चल रहा है, और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री की ओर से आवाज़ उठी है, उन्होंने कहा है कि आखिर क्या तुक है जाकिर नायक को यहाँ पर बुला करके मंच देने की, जबकि वो उस खेल से उसका कोई संबंध नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक बड़े सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से कतर में अभी तक का विश्व कप का 2-3 दिनों का घटनाक्रम रहा है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठे हैं, और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर जाकिर नायक को बुला करके कतर क्या संदेश पूरी दुनिया को देना चाह रहा है। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।